आज हम पढ़ेंगे काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। ठीक है, हम मतलब कितने फंक्शंस पॉसिबल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम ए सेट टू अदर सेट। ठीक है, या वन फंक्शंस कितने होंगे, ऑन टू फंक्शंस, बाइजेक्टिव फंक्शंस, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, देखो लेट ए जो सेट है, कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है फॉर एग्जांपल वो m है। कार्डिनलिटी आपको पता है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ऐसे भी लिखते हैं n a मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, ऐसे भी लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ a जो है वो m है एंड कार्डिनलिटी ऑफ b इज n। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल है फ्रॉम a टू b। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि फ्रॉम का ध्यान रखना कि फ्रॉम a टू b, फ्रॉम b टू a डिफरेंट हो सकते हैं, फ्रॉम a टू b। तो हमें ऐसे फंक्शंस निकालने हैं f फ्रॉम a टू b, ऐसे। ये f मीन्स ये कितने होंगे, ये जो फंक्शन f है ये कितने होंगे यही देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला जो है टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मीन्स नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a टू b, फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू कितने होंगे। अब देखो क्या करना है, पहले ये भी देखो कैसे, मतलब फॉर्मूला आप लिखोगे लेकिन ये भी देखो तो मतलब करना कैसे है। देखो अगर a जो है फॉर एग्जांपल इसमें क्या है x1 x2, इसी तरह कितने एलिमेंट्स है इसमें m मीन्स अप टू xm, ये a में है। ठीक है, और यहाँ पे b है सेट, इसमें फॉर एग्जांपल y1 y2, और यहाँ पे कितने हैं n, तो yn तक। ठीक है, ये b है। तो कैसे करेंगे, कैसे देखेंगे कितने फंक्शंस हैं, बाय परमुटेशंस। आपने परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ा है, वहां पे एक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता है, कैसे वो करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हर किसी एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस है यहाँ पे मैप होने के लिए, n चॉइसेस, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं n। तो x1 के लिए कितने चॉइसेस है मैप होने के लिए, n मीन्स n। x2 के लिए कितने हैं, वही n इंटू n। इसी तरह x3 के लिए n डैश डैश, ये सारे हर किसी एलिमेंट के लिए a में वहां पे चॉइसेस जो है वो n है। ठीक है, तो ये n अब कितने हैं, जितने यहाँ पे ये एलिमेंट होंगे, यहाँ पे m है ना। देखो x1 के लिए n, x2 के लिए n, xm के लिए भी n, तो ये n कितने होंगे, ये m होंगे। तो कितने होंगे, n पावर m। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखोगे कि फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट a टू सेट b इज इक्वल टू n पावर m मीन्स कार्डिनलिटी ऑफ दिस b होल पावर कार्डिनलिटी ऑफ a। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे वन फंक्शंस। ठीक है, देखो वन फंक्शंस। सेकंड, नंबर ऑफ वन फंक्शंस, और वन को क्या कहते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग भी या इंजेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वन फंक्शंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर ये n लेस देन m है उस टाइम क्या होगा। देखो अगर n इज लेस देन m, इसका मतलब ये है कि देखो इसका मतलब b में जो एलिमेंट्स है वो लेस है जितने a में है। a में हम रखेंगे फॉर एग्जांपल 3, x1 x2 x3, और यहाँ पे y1 y2। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जांपल x1 मैप हुआ y1 से, x2 y2 से। अब यहाँ पे एक बचा है,
ये भी मैप करना है किसी से, फॉर एग्जाम्पल इसे करेंगे, हो गया फंक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये 1 1 नहीं रहेगा, है ना, ये मेनी वन फंक्शन है ना। देखो ये इससे है मैप, और ये किससे है, ये भी इससे है, ठीक है। 1 1 मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बी, अलग अलग होना चाहिए। अगर ये इसके साथ, ये इसके साथ, इसका भी कोई यहाँ पे इमेज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर n जो है लेस देन है m, उस टाइम, उस वक्त कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं होगा। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस इज 0 इन दैट केस, मीन्स यहाँ पे 0 होगा अगर क्या होगा, इफ n इज लेस देन m, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो n इक्वल हो सकता है m के, या ग्रेटर देन m, उस टाइम 1 1 फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो व्हेन n इज ग्रेटर और इक्वल टू m, अब देखेंगे क्या होगा। देखो अब जो है, अब n जो है, ये जो y1 y2 है, ये बड़े हैं किससे, x1 x2, इनसे ज्यादा है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे। x1 के पास कितनी चॉइसेस है, एक एलिमेंट के पास वहां पे कितनी चॉइसेस है मैप होने के लिए, n चॉइसेस, मींस n चॉइसेस। अब x2 के पास कितनी चॉइसेस है, आप कहोगे फिर से वही n, लेकिन यहाँ पे n चॉइसेस नहीं है, क्यों, जब हम n चॉइसेस अगेन लेंगे मींस x2 के लिए भी ये सारे आएंगे। अगर सारे आएंगे इसका मतलब x1 इससे मैप हुआ, और एक फंक्शन ऐसा भी होगा x2 इससे भी मैप होगा, ऐसे यहां पे मेनी वन आएगा। तो यहां पे क्या करना है, अगर x1 n में से किसी से मैप हो गया तो फिर क्या रहेंगे, सिर्फ n-1। तो x2 के लिए जो चॉइसेस है वो n-1 है, मींस n इंटू n-1। इसी तरह x3 के लिए कितनी चॉइसेस रहे, अब 2 हो गए, n-2, क्योंकि देखो जो पहला फंक्शन था ना, जो हमने देखा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, वहां पे रिपीटिशन अलाउड था। वहां पे क्या किया था, इसके लिए भी n चॉइसेस, इसके लिए भी n चॉइसेस, क्योंकि वहां पे सारे फंक्शंस देखने थे, चाहे मिनी वन हो, चाहे 1 1 हो, ऑन टू हो, सारे फंक्शंस। यहाँ पे हमें 1 1 फंक्शंस देखने हैं। अगर ये मैप इससे हुआ तो ये इससे मैप नहीं हो सकता, ये मेनी वन बन जाएगा। ये इससे मैप हुआ मीन्स एक गया, n में से एक गया, अब कितने बचे, n-1। इसी तरह x3 के लिए क्या होगा, n-2, इसी तरह n-3 एंड सो ऑन। और लास्ट में xm के लिए कितनी चॉइसेस है, अब देखो यहां पे एक ख्याल रखना, 2 के लिए, x2 के लिए n-1, x3 के लिए n-2, तो xm के लिए क्या होगा, xm के लिए होगा चॉइसेस कितने, n, n, देखो यहाँ पे -1 है, 2 के लिए -1 है, m के लिए क्या होगा, -m-1, ठीक है। इतने चॉइसेस, इतने होंगे 1 1 फंक्शंस। अब देखो अगर हम ये देखेंगे ऐसे, इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 सो ऑन, यहाँ पे क्या करेंगे, n m माइनस माइनस +1, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। देखो यहाँ पे ये बात समझ आई कि नहीं, देखो 2 के लिए 1 है, जब x2 किया तो यहाँ पे 1 है, x3 के लिए 2 है, तो m के लिए क्या होगा, xm के लिए वहां पे n माइनस, इसमें से एक बाहर निकालना है ना, 3 के लिए 2 है, तो m के लिए क्या होगा, m-1, वही यहाँ पे मैंने लिखा m-1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, देखो किससे, n-m फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक फॉर्मूला बनेगी, आप देखो कैसे।
देखो फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, देखो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, ऐसे ही चलता है ये n माइनस एम प्लस वन। इसके बाद क्या आएगा, देखो n माइनस एम प्लस वन, इसमें से माइनस वन करो, मीन्स n माइनस एम। n माइनस एम के बाद क्या आएगा, n माइनस एम माइनस वन। इसी तरह ये चलता जाएगा, लास्ट में आएगा 3 इंटू टू इंटू वन। कहने का ये मतलब है कि ये जो सारा है ये n फैक्टोरियल है, which is equal to n factorial and divided by this n minus m factorial। ठीक है, समझ आया कि नहीं? यहां पे है ना n माइनस एम प्लस वन, इसके बाद क्या है n माइनस एम फैक्टोरियल, लेकिन n माइनस एम प्लस वन इसके बाद क्या आता, अगर हम n फैक्टोरियल लेते इसके बाद क्या आता n माइनस एम प्लस वन, फिर इसके बाद n माइनस एम प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, मीन्स n माइनस एम, वहीं पे फैक्टोरियल लगा दो तो यही कंटिन्यू हो जाएगा 3 इंटू टू इंटू वन। ठीक है, अगर अब ये फॉर्मूला आप देखोगे ये क्या है, ये है ना पी एन एम, परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग m एट अ टाइम। ठीक है, जो ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, देखो परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकिंग m एट अ टाइम, ऐसे भी लिखते हैं n p m, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो कितने होंगे अब 1 फंक्शंस, व्हेन n इज लेस देन m 0, व्हेन n इज ग्रेटर और इक्वल टू m, तो कितने फंक्शंस हैं n p m, इतने 1 फंक्शंस होंगे। ठीक है, ये हो गया 1 के लिए। आपको फॉर एग्जाम्पल ऐसा आएगा एग्जाम में, अगर ऐसा क्वेश्चन होगा कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ A इज 2 है ना, एंड कार्डिनलिटी ऑफ B इज 3, तो कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, हमें पता है, हम मतलब ये कहना है कि कितने फंक्शंस होंगे फ्रॉम A टू B, कितने होंगे, हमें पता है कितने होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ B पावर कार्डिनलिटी ऑफ A मीन्स 3 पावर 2, मीन्स 9 फंक्शंस होंगे टोटल फ्रॉम A टू B। अगर 1 फंक्शंस बोलेंगे वहां पे क्या पहले देखना है, ये जो कार्डिनलिटी ऑफ B है ये क्या होनी चाहिए, लेस, है ना, लेस और सॉरी ग्रेटर और इक्वल टू दिस कार्डिनलिटी ऑफ A, है ना, हमने देखा ना अभी, हमने देखा कि अगर यहाँ पे y1 y2 है, ये ऐसे फिर यहाँ पे 1 रहता है, अगर हम ऐसे देखेंगे ये 1 नहीं बनेगा, तो ये जो कार्डिनलिटी ऑफ B है ये ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ A, और यहाँ पे है ना, तो कितने 1 फंक्शंस आएंगे, 1 फंक्शंस आएंगे 3p2, है ना, npp, तो ये किसके इक्वल होता है, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 3 इंटू 2 इज 6, तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शंस जो होंगे वो 6 होंगे फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब देखेंगे ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि इनटू फंक्शन क्या होता है। हमने 1 ऑन टू पढ़ा, बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा, इनटू फंक्शन क्या होता है, या इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग वो होती है जो ऑन टू नहीं होगी उसे कहेंगे इनटू, और ऐसे इन अदर वर्ड्स हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर A और B दो सेट्स है, ठीक है, दो सेट्स है, कम से कम एट लीस्ट इसमें से एक एलिमेंट होगा जिसकी प्री इमेज A में नहीं होगी, है ना, एट लीस्ट मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना पता है कि एक एलिमेंट की प्री इमेज इसमें A में नहीं होगी, उसे कहेंगे इनटू मैपिंग। तो अगर हमें ऑन टू मैपिंग निकालना है, कितने ऑन टू मैपिंग हो सकते हैं फ्रॉम A टू B,
तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखेंगे कितने हैं, माइनस करेंगे टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। ठीक है, पहले देखेंगे इनटू फंक्शंस कितने होंगे, कितने पॉसिबल है। देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस हम कितने हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, n पावर m है ना, ये हमने अभी किया। अब देखेंगे इनटू फंक्शंस। देखो यहाँ पे इनटू फंक्शंस कैसे हम करेंगे, ये a जो है a सेट x1 x2 अप टू x कितने m, और b जो है y1 y2 अप टू कहां तक n तक, yn तक। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पूरा ध्यान रखना, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है वो हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ थ्योरी ऑफ नंबर्स में। ठीक है, नंबर थ्योरी में हम पढ़ेंगे वो इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो यहाँ पे क्या होता है, हम ऐसे करेंगे कि नंबर ऑफ फंक्शंस लेंगे हम b1 b यूनियन b2 यूनियन b3 एंड सो ऑन। दिस इज द नंबर ऑफ फंक्शंस। ये b1 क्या है, b1 है कि जब y1 की, फॉर एग्जांपल y1 की यहाँ पे प्री इमेज नहीं है, b2 y2 की प्री इमेज नहीं है, इसी तरह b3 y3 की, इसी तरह सो ऑन इमेज नहीं है, ये क्या बनेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस हमने ऐसे लिया b1 यूनियन b2 यूनियन b3। और इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ये किसके इक्वल होता है, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b1, फिर होता है ऐसे, फिर माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b1 इंटरसेक्शन b2, फिर प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b1 इंटरसेक्शन b2 इंटरसेक्शन b3 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, देखो यहां पे क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b1 मीन्स फंक्शंस जहां पे y1 की प्री इमेज नहीं है। अब y1 की प्री इमेज यहां पे नहीं है, अब कितने बचे, कितने फंक्शंस बचे, इसमें से y1 बाहर निकालो, ये कितने थे n, अब n-1 है, n-1 तो इतने टोटल फंक्शंस बनेंगे, पावर कितना, पावर m। और हम ये कितने तरीकों से कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे, n c1, क्योंकि एक ही एलिमेंट लेना है यहां से, n c1 हो गया ये। इसके बाद माइनस यहाँ पे b1 इंटरसेक्शन b2, दो ना तो y1 की प्री इमेज है ना y2 की प्री इमेज है, मीन्स ऐसा आएगा nc2 तो n-2 पावर m प्लस इसी तरह यहां पे क्या आएगा nc3 n-3 पावर m एंड सो ऑन। ठीक है, ये क्या है, ये सो ऑन है। इसी तरह जाएगा nc4 nc5। लेकिन यहां पे क्या होगा, देखो ये होगी टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। अब ऑन टू देखेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, ये आपको समझ आएगा जब आप पढ़ोगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये आपको वहां पे समझ आएगा ऑन टू फंक्शंस। ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे, मीन्स टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस मीन्स n पावर m माइनस ये सारे इनटू फंक्शंस, तो माइनस यहां पे क्या है इनटू फंक्शंस nc1 n-1 पावर m माइनस nc2 n-2 पावर m, फिर क्या है प्लस nc3 n-3 पावर m एंड सो ऑन। ठीक है,
देखो यहां पे क्या होगा, अब माइनस यहां पे मल्टीप्लाई करो, माइनस से मीन्स n पावर m, पहला आएगा माइनस nc1 n माइनस 1 पावर m, माइनस माइनस प्लस nc2 n माइनस 2 पावर m, फिर माइनस प्लस माइनस nc3 n माइनस 3 पावर m, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, अब लेकिन यह कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, देखो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, विच इज इक्वल टू, देखो क्या यहां पे क्या करना है, समेशन r इज फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, फिर लिखेंगे यहां पे क्या है n मीन्स ncr माइनस 1 पावर r इंटू क्या है n, यहाँ पे m है, ठीक है, इंटू n माइनस r पावर m। और ये जो है ये फॉर्मूला है फॉर द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट A टू सेट B विद कार्डिनलिटीज m एंड n रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो अगर आप ये फिर से एक्सपेंड करोगे, दिस समेशन का मतलब क्या है, समेशन मीन्स ये एडिशन है, यही एडिशन है, ये r करना है स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर आप पहले r को 0 दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, पहला n c, r को 0 देना है 0, फिर माइनस 1 पावर r क्या है 0, n माइनस 0 इज n पावर m। अगर आप देखोगे ये क्या आएगा, पहली टर्म n c 0 इज 1, माइनस 1 पावर 0 इज 1 n पावर m, तो पहली टर्म n पावर m आएगी, वो यहाँ पे n पावर m है। इसी तरह सेकंड आप क्या दोगे, r को 1 दोगे, जब 1 दोगे माइनस 1 पावर 1 इज माइनस 1, ये नेगेटिव आएगा, nc1 n माइनस 1 पावर m, और माइनस ये जो यहाँ पे जो 1 होगा माइनस 1 वो यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला या ये भी आप यहाँ पे नोट करोगे, ये फॉर्मूला लिखो कि ये क्या होती है। ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ इतनी है। ठीक है, जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ फंक्शंस ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम A टू B। ठीक है, तो लास्ट में अब है कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस कितने होंगे, वो इजी है, आप गेस कर सकते हो कि वो कैसे करेंगे। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 एंड ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे फ्रॉम A टू B। पहले यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखो, 1 1 एक से एक, ऑन टू मीन्स ये B जो है ये सारा इन्वॉल्व होता है ये सेट मैपिंग में। इसका मतलब 1 1 और ऑन टू होने के लिए A और B की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बाइजेक्टिव मैपिंग के लिए, फॉर बाइजेक्टिव मैपिंग cardinality of A must be equal to cardinality of B which is equal to for example n। यहाँ पे m और n सेम है, अब है ना, तब ये पॉसिबल है 1 1 और ऑन टू होना। अब देखेंगे कि कितने बाइजेक्टिव मैपिंग पॉसिबल है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मैपिंग्स या बाइजेक्टिव फंक्शंस। फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू कितने पॉसिबल है, वही करना है फिर से कि इसके पास कितनी चॉइसेस है, x1 के पास n चॉइसेस, x2 के पास अब n नहीं क्योंकि 1 1 भी है इसमें, n माइनस 1 चॉइस, क्योंकि अगर हम n लेंगे तो उसमें मिनी 1 भी आएगा ऐसे। इसके बाद इसी तरह n माइनस 2 किसके पास, 3 x3 के पास, और लास्ट xm नहीं अब xn है, जितने यहाँ पे है उतने यहाँ पे भी है, और n के लिए लास्ट
लास्ट वन एक ही चॉइस बचेगी। तो ऐसे जाएगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, लास्ट में 3 इंटू टू इंटू वन। ये क्या है? ये n फैक्टोरियल है। तो नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम ए सेट A टू सेट B विद इक्वल कार्डिनलिटीज n, क्या फॉर्मूला है? n फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो लेक्चर था आज का, ये बहुत सारे कोर्सेज के लिए कॉमन है, लेकिन CSIR नेट के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए क्या है? उनके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स यूजुअली एग्जाम में पूछते हैं कि इनमें से कौन सा काउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट कौन सा है ना। तो उसकी बेस जो है इन दो सेट्स पे है, R और N पे। R इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, N इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम R की जो कार्डिनलिटी है वो ऐसे C लेते हैं, इसे कहते हैं कॉन्टिनम। ठीक है, कॉन्टिनम। और N की जो कार्डिनलिटी है ये ऐसे लेते हैं, इसे कहते हैं एलिप नॉट। ठीक है, एलिप नॉट, या कहते हैं एलिप नल। ठीक है, एलिप नल कहते हैं, और या कहते हैं एलिप जीरो, एलिप जीरो। अब आप ये कहोगे कि ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, तो कार्डिनलिटी अलग अलग क्यों लिखेंगे? एक चीज का फर्क है, ये अनकाउंटेबल सेट है और ये काउंटेबल सेट है, इसलिए यहाँ पे कार्डिनलिटी डिफाइन करते हैं। इसको C कहते हैं कॉन्टिनम, और इसको एलिप नॉट। इसी दो मतलब यही बेस है कोई सेट देखने के लिए कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। बाकी आपको पता है, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, मैथ्स मिरेकल ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।